हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। आज जो मैं कहानी पढ़ने वाली हूँ वो कहानी है हमारी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित कहानी कानों में कंगना। और इस कहानी की अगर मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। और साथ ही राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित जो अन्य कहानी है इनकी वो भी हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि एनटीए जो है वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है और साथ ही क्रम से लगाने भी पूछता है। तो चलिए देखते हैं। पहली कहानी है इनकी कानों में कंगना, 1913 में आई थी। दूसरी है कुसुमांजलि। तीसरी है गांधी टोपी। चौथी है सावनी समा। पांचवी है पैसे की घुघनी। और छठवीं है दरिद्र नारायण। सातवीं है बिजली। बिजली बेहद इम्पॉर्टेंट रचना है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की, इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए इस कहानी के बारे में क्या कहा गया है। कानों में कंगना इनकी प्रथम तथा सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये पॉइंट जो है एनटीए 2024 में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, कि कानों में कंगना कहानी जो है निम्न में से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इंदु पत्रिका में। इसमें जो है कथानायक नरेंद्र द्वारा अपनी पति की उपेक्षा तथा किन्नरी नामक वेश्या के प्रति आकर्षित होने तथा बाद में पश्चाताप की कथा वर्णित है। तो चलिए इस कहानी की जो मुख्य सार है उसको थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड को समझा देती हूँ, उसके बाद मैं ये कहानी पढ़ना प्रारंभ करूँगी। देखिए नरेंद्र के पिता, तो इसमें पात्रों की अगर हम बात करें तो एक नरेंद्र है, नरेंद्र के पिता हैं, और साथ ही योगेश्वर के पिता हैं, और किरण है, किरण के पिता हुए योगेश्वर। तो नरेंद्र के पिता और ये जो योगेश्वर हैं यानी किरण के पिता, ये दोनों क्या होते हैं कि बचपन के साथी होते हैं, ठीक है। यानी बचपन में दोनों दोस्त थे, यानी नरेंद्र के पिता और योगेश्वर यानी कि किरण के पिता, ठीक है। इसलिए नरेंद्र के पिता ने योगेश्वर के पास जाकर नरेंद्र को धर्म शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। तो नरेंद्र के पिता और किरण के पिता दोनों मित्र थे। नरेंद्र के पिता क्या करते हैं कि योगेश्वर के पास यानी किरण के पिता के पास क्या करते हैं, नरेंद्र को धर्म शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। वहीं उसकी मुलाकात जो है योगेश्वर की बेटी यानी किरण से होती है, और किरण के बाल सुलभ चेष्टाओं से नरेंद्र किरण को प्रेम करने लगता है। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब नरेंद्र की शिक्षा खत्म हो चुकी है, यानी अब इसका जो है ना, मतलब जो शिक्षा ग्रहण करने आए हुए थे नरेंद्र, इनकी शिक्षा अब समाप्त होने वाली थी। तो उसी दिन क्या होता है कि नरेंद्र के पिता योगेश्वर को गुरु दक्षिणा देने के लिए पीताम्बरी वस्त्र, सोने के मुद्रा एवं किरण के लिए एक सोने के कंगन भेजते हैं। बोलते हैं कि चलो आज तुम्हारी शिक्षा जो है वो पूर्ण हुई और गुरु दक्षिणा के रूप में तुम जाकर योगेश्वर को पीताम्बरी वस्त्र, 5 सोने के मुद्रा एवं किरण के लिए 1 सोने के कंगन वो भेजते हैं। किंतु योगेश्वर सभी चीज़ इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूँगा। किरण कानों के कंगन को लेकर भाग जाती है और उसे नहीं पता होता कि कंगन हाथ में पहने जाते हैं, वह उसे कान में पहन लेती है। मतलब जैसे ही लेकर आता है और रखता है तो किरण क्या करती है, उसी समय वो जो कंगन लेके आता है वो लेकर भाग जाती है, और उसे ये भी पता नहीं होता है कि ये जो कंगन है वो हमें हाथ में पहनने चाहिए। वो क्या करती है, उसे कान में पहन लेती है, और वह उसे कान में पहन लेती है। योगेश्वर अपनी पुत्री किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में सौंप देते हैं और उसे पत्नी बना लेने को कहते हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि वो दोनों को जो होता है ना एक साथ देख लेते हैं उसके पिता, मतलब बातें करते हुए। तो वो जो देखता है ना कि कितनी खुश है हमारी बेटी जो है न ये नरेंद्र के साथ, तो ये दृश्य देखते ही वो क्या करते हैं, वो सभी चीज़ें लेने को मना कर देते हैं और क्या करते हैं, उसके हाथों में, नरेंद्र के हाथों में किरण का हाथ रखकर बोलते हैं कि आज से किरण जो है वो तुम्हारी हुई। नहीं पता होता कि कंगन हाथ में पहने जाते हैं, वह उसे कान में पहन लेती है। योगेश्वर अपनी पुत्री किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में सौंप देते हैं और उसे पत्नी बना लेने को कहते हैं। नरेंद्र तब उसे लेकर मुरादाबाद आ जाता है और उससे शादी कर लेता है। किंतु कुछ वर्षों के पश्चात वह अपने दोस्त मोहन के घर एक किन्नरी के यहाँ नृत्य देखने जाता है। यानी ये तो ऋषिकेश में जो है योगेश्वर का कुटिया कहाँ था, ऋषिकेश में। तो ये शिक्षा ग्रहण करने तो ऋषिकेश ही गए हुए थे। तो वहाँ से जैसे ही इसके पिता बोलते हैं ना कि तुम किरण से विवाह कर लो, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से किरण को लेकर मुरादाबाद आ जाते हैं और वहाँ दोनों शादी कर लेते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि नरेंद्र का एक मित्र होता है मोहन, वो क्या करता है कि किन्नरी के घर में नृत्य देखने लेकर चले जाता है इसको, नरेंद्र को, और उस किन्नरी के सुंदरता पर वह मोहित हो जाता है और किरण के सारे गहने को बेच देता है और किरण को दे देता है। अंत में केवल उसके पास वही कानों में कंगन बचता है। जब नरेंद्र जाकर उसको पूछता है कि क्या किरण अब कोई आभूषण नहीं बचा है, तब वह अपने पल्लू को हटाकर कहती है कानों में कंगन, और अंत में किरण की मृत्यु हो जाती है। और किरण की मृत्यु होने से नरेंद्र का पश्चाताप उभर कर सामने आता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। यानी जितना भी गहना होता है इसके पास, किरण के पास, वो सारा क्या करता है, वो नाचने वाली जो किन्नरी है उसके पास मतलब ले जाके वो दे देता है, सारा पैसा गहना सारा चीज़ उसको दे आता है। और जब समाप्त हो जाता है सारा गहना, तो फिर ये बोलता है अच्छा किरण और भी कोई गहने बचे हैं, तो वो अपने पल्लू को हटाकर कानों से बोलती है वही कंगन। और जैसे ही वो कंगन मतलब लेने जाता है, उसके पास जाता है, उस टाइम तक क्या होती है कि किरण की मृत्यु हो जाती है और उसे अपने किए कर्मों पर पश्चाताप होता है। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। ये थी कहानी की सार। चलिए अब मैं कहानी पढ़ती हूँ। देखिए, कानों में कंगना 1913 इसका प्रकाशन वर्ष है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी, पत्रिका जो है वो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह की बात करें तो कौन से कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है, तो कुसुमांजलि में, ये भी ध्यान रखेंगे। और किरण तुम्हारे कानों में क्या है, उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, वैसे वन के फूल का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है। 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है, वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा बढ़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी कौन कहे, किसे एकटक देखती थी कौन जाने, अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी बड़ी आँखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। यानी कि तारों की तुलना जो है वो किससे कर रहे हैं, तो किरण की आँखों से कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतरलहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था, वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। यानी ये जो पढ़ने आता था ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो ये लड़की अब ऑटोमेटिक है, किसी के पापा के पास अगर कोई पढ़ने आएगा तो उनकी जो बेटी है वो तो वहाँ उनको दिखेंगी ही, तो प्रतिदिन इसको नजर आती थी। कभी आम के टिकोड़े से आंचल भर लाती, कभी मौलेसरी के फूलों की माला बना लाती। ध्यान रखेंगे कि किरण क्या क्या लेकर आती थी, तो आम के टिकोड़े और साथ में मौलेसरी फूलों की माला, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। यानी वो जो कंगन लेकर वहाँ से भागी थी उसके आगे से, तो वो क्या करती है, हाथों में नहीं पहनकर वो कानों में पहन लेती है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है कि हाँ, इतनी शक्ति है कि गोपियों को भी कभी स्वप्न में भी न झलका था कि बांस की बांसुरी में
कंगने में इतनी शक्ति है कि गोपियों को कभी स्वप्न में भी झलका न था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां पड़ चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए थे। यही विस्मय था। हाँ, देखिए, अब यहाँ से आप समझ पाएंगे कहानी को अच्छे से। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आए थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी। वहाँ के निवासियों ने कभी अमतरू के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। ध्यान रखेंगे, ये जो ऋषिकेश में वो जो योगेश्वर थे ना, किरण के पिता, उनकी कुटिया कहाँ थी? तो ऋषिकेश के पास, ऋषिकेश में ही थी। तो ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है वह। प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निबिड़ योग निंद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे, यानी ऋषिकेश में योगेश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में। वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। ध्यान रखेंगे, ये इतनी भी पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि चित्तवृत्ति उनके श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही कि योगेश्वर का कुटिया किस जगह में था? तो ऋषिकेश में था। जीवन नहीं डालता था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति हुई थी, और बाबा के कहने पर 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। ध्यान रखेंगे कि नरेंद्र क्या क्या लेकर गया था आचार्य के निकट। 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण क्या की उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया।
वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचने के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। यानी इसके हाथों में क्या किए? नरेंद्र के हाथों में किरण का हाथ रखकर वो चल दिए कि किरण आज से तुम, मतलब नरेंद्र, आज से किरण तुम्हारी हुई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? ककड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना ले, इस काली कोठरी में आकर उसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, यानी शादी करके आ गई मुरादाबाद। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। ये सब क्या करता था? जूही जो है ना, ये जूही पात्र भी इसमें आई है, ध्यान रखेंगे। ये इसकी घर की नौकरानी है, ठीक है। जूही जो है ये नरेंद्र की घर की नौकरानी है। और ये क्या करता था, मतलब सारा सामान मंगवा करके क्या करता था, उसको यानी किन्नरी जो थी उसको दे आता था। और जो अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति वह चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। अब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल बाद मुरादाबाद में कट गए और एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन कौन है? नरेंद्र का मित्र है। मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कुंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसके इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। तो ये जो लेकर जाता है ना नरेंद्र को मोहन अपने साथ किन्नरी के यहाँ, तो ये वहाँ ठहरना नहीं चाहता, लेकिन इसका जो मित्र होता है ना मोहन, अरे ठहरो ना, थोड़ी देर और बैठो ना, देखो ना, ऐसे करके क्या करता है वहाँ पे, मतलब इसको और भी ज़्यादा जो है उसमें लीन कर देता है। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उसके प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगा। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। ध्यान रखेंगे, किन्नरी के पास जाते जाते उसे कितने महीने लगे थे, वो कितने महीनों से किन्नरी के पास जा रहा था, तो 5 महीने से।
5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलगत रत रंजित चरणों पर रखे। ध्यान रखेंगे कि वो क्या क्या ले जाकर उनको दिया था। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलगत रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी बैठी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराई के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले की गले में सशंक निर्जल डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। यानी होता है ना कि अब इसकी पत्नी पूछती थी कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो ये क्या करता था, बहाना बनाता था। और बहाना बना के क्या करता था, किरण को बेवकूफ़ बनाता था। और किरण इस पे तो विश्वास कर ही रही थी। और ये क्या करता था, उस मतलब किन्नरी के पास जाकर समय व्यतीत करता था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। मतलब जैसे ही किरण को पता चला कि वो जो है किन्नरी के पास जाता है, तो किरण जो है उसी जगह बेहोश हो गई। ठीक है। और ये जो है मतलब बेहोश भी हुई, तो मतलब किरण को जो है ना, मतलब नरेंद्र को जो है उतना फर्क नहीं पड़ा। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसी चंचल देखती थी, और बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर न था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी था न बदली था। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बरी हो। यानी ये जो सारा गहना वगैरह था सब ले जाकर उसको देता था ना किन्नरी को। और एक समय ऐसा आया कि इसका सारा गहना जब इसके पास लगा कि अब कुछ नहीं है, तो किन्नरी भी क्या कर दी, वो अपने दरवाजे से इसे फ़ौरन बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम कुछ लेकर नहीं आए हो तो तुम्हें यहाँ नाच देखने भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या किया, वहाँ से वापस आ गया। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो मैं उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। ये सोचता है कि अगर हमारी अंगुली में एक अंगूठी भी रहती तो वो ले जाकर भी हम क्या करते, वो किन्नरी को दे देते। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वो क्या चीज़ देने की ख्याल उसके मन में आई थी, तो अंगूठी। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फ़ौरन लेकर मांग लाओ। यानी जूही जो है उसकी नौकरानी, उसको बोलता है कि जाओ किरण के पास कोई गहना वगैरह हो तो मांग कर लाओ। कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। यानी कोई भी गहना है नहीं, तो अब किरण पे झपट के बोल रहा है कि पास जाते ही सहसा सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीन कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चले गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी कि दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था, चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पताल छानकर ढूंढ निकाला। तो ध्यान रखेंगे, आप लोगों को पता ही होगी कि दुष्यंत और शकुंतला में क्या थी कि उसकी अंगूठी देखकर ही ना मतलब दुष्यंत पहचान लेता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई है नहीं इसके अंदर शक्ति, ये तो साधारण मानव है। हाँ, मेरी किरण को इस भूतल पर न थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। ये चीज़ सोचता है कि मेरे अंदर तो वो शक्ति नहीं है। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है किरण और नरेंद्र की तुलना जो है वो किसके साथ की गई है, तो दुष्यंत और शकुंतला के साथ भी की गई है। ये भी ध्यान रखेंगे। चढ़ा नशा उतर पड़ा और सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी
हाँ, आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाँ खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यानी किरण की मृत्यु यहाँ मतलब जैसे ही वो दिखाई, ये कानों में कंगन है, और उसी समय क्या हो गई कि किरण की मृत्यु हो जाती है और इसका जो चढ़ा था नशा किन्नरी के ऊपर, वो सारा नशा उतर गया। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी समाप्त हो गई। और इससे संबंधित रामचंद्र शुक्ल जी का क्या कहना है, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। ये कथन देकर पूछ सकता है कि किनका कहना है, बच्चन सिंह जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, रामविलास शर्मा जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ध्यान रखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी का ये कहना था। उनकी एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकली थी। तो ध्यान रखेंगे ईस्वी की अगर मैं बात करूँ तो ईस्वी जो है इस कहानी की प्रकाशन वर्ष वो 1913 है, उसमें +57 करेंगे तो संवत निकल कर आएगी। तो यहाँ क्या है कि संवत में दिया है, यानी 1970 में इंदु में निकली थी। तो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। यही क्वेश्चन एंटी ये पूछा हुआ है। चलिए इससे संबंधित जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं देख लेती हूँ एक बार। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी, प्रकाशन वर्ष है 1913। पत्रिका की अगर हम बात करें तो इंदु पत्रिका में है, और कहानी संग्रह की बात करें तो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को भावुकतापूर्ण कहानी बताया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। योगेश्वर किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु हैं। किरण नरेंद्र की पत्नी है, नरेंद्र कथावाचक है, मोहन नरेंद्र का मित्र है। किन्नरी कौन है? नाचने वाली। जूही कौन है? इसके घर की नौकरानी। शहर की बात करें अगर हम तो ऋषिकेश और मुरादाबाद दो जगह की चर्चा भी हुई है। ऋषिकेश में योगेश्वर का कुटिया था और मुरादाबाद में ये किरण को शादी करके लाए थे। दुष्यंत और शकुंतला का भी जिक्र हुआ था, अंतिम में देखे ही। किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी, यह भीतर तक बैठ गई। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। ऋषिकेश के पास सुंदरबन है और योगेश्वर का कुटिया भी कहाँ है? ऋषिकेश में है। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में। बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलकत रंजित चरणों पर रखे। बरसात की रात है, अलमारी में केवल मकड़े का जाल था और श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। वायु उस पर शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इतना भी देकर पूछ सकता है कि कौन सी कहानी की पंक्ति है। तो यहाँ पर हमारी जो भी कहानी थी वो भी समाप्त हुई, साथ ही उनसे संबंधित जो शॉर्ट पॉइंट थी वो भी मैं बताई, और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो अन्य रचना है वो भी मैं बता दी, और इस कहानी से संबंधित जो कथन पूछे जाते हैं कि किनका कथन है वो भी मैं बताई। यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हुई।